मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये बात बिल्कुल सही है कि जो क्रॉनिक वरी है या जो चिंता करने की आदत है वो आपको एक मानसिक तनाव पैदा करती है। ज्यादा चिंता करेंगे एक मानसिक तनाव आएगा, एक मानसिक तनाव आएगा, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे। आज मैं बात करूंगा कि जो आप चिंताएं करते हैं, जो आपको एंजाइटी होती है, जो आप अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं, वो आपके बॉडी में क्या साइड इफेक्ट लेके चलती है, इसको जरा समझने की कोशिश करिए। जो नॉर्मल चिंताएं हैं वो समय के साथ सभी को होती हैं, आती हैं, चली जाती हैं। लेकिन अगर कोई चिंताएं ऐसी हैं जो लगातार आपको बनी रहती हैं, आपको हफ्ते हफ्ते बनी रहती हैं, महीने महीने बनी रहती हैं, तो इस तरह की जो चिंताएं हैं ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो बॉडी है उस पर साइड इफेक्ट लेके चलती है। आपको ऐसा लगता है कि आपको एक स्ट्रेस परसिस्ट कर रही है एंड आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आती है एंड शायद आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नो, अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है तो उसका सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट कहीं आता है तो वो हार्ट के ऊपर आता है। अगर हार्ट के ऊपर आएगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप ये एंजाइटी परसिस्टेंट है तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड सही बात यह है कि आपको हार्ट अटैक का रिस्क हमेशा बढ़ता है। अगर ऐसा है तो जो स्ट्रोक है जो ब्रेन में आते हैं उनका भी रिस्क हमेशा बढ़ता है। इसलिए कि जब आप एंजाइटी की स्टेट में रहते हैं लंबे समय तक तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन डेवलप हो जाते हैं जो ये सब प्रॉब्लम लेके आते हैं। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल ऊपर की तरफ है तो आपकी हार्ट रेट ऊपर की तरफ होगी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर की जो लाइनिंग है उसके डैमेज होने का खतरा बढ़ेगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अथेरोस्क्लेरोसिस या कोलेस्ट्रॉल का लेवल, इन सब में जो है गड़बड़ी आ जाएगी, इन एसोसिएटेड बहुत सारी समस्याएं आएंगी। जब भी क्रॉनिक स्ट्रेस होती है तो आपका जो ब्रेन या फॉर दैट मैटर जो पूरा का पूरा एक मैसेजिंग नेटवर्क है नर्वस सिस्टम का, दैट इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, आपके नर्व्स एंड न्यूरॉन्स, ये सब अफेक्टेड हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन इनको सबको डैमेज करने की ताकत रखता है। अगर ऐसा है तो इन्हीं का जो डैमेज है या इन्हीं का जो एक मैसेजिंग सिस्टम है ये आपकी हार्ट रेट, आपकी शुगर, इन सबको नुकसान करने की ताकत रखता है। तो नर्वस सिस्टम इज द वन जो सेकंड टारगेट है आपकी एंजाइटी स्टेट का। नंबर 3 पर आती है मसल्स। सबसे ज्यादा जो मसल्स में स्टिफनेस आएगी वो शोल्डर की आएगी एंड नेक की मसल्स में आएगी। तो शोल्डर और जो नेक की मसल्स हैं ये स्टिफ होंगी, इनमें टेंशन डेवलप होगा और इसके चलते आपको माइग्रेन या टेंशन हेडेक होने का डर रहेगा। तो हार्ट अफेक्टेड होगा, नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होगा, मसल्स अफेक्टेड होंगी। नो, कभी आपको लग सकता है कि एंजाइटी के चलते आपको ब्रीदिंग ट्रबल हो रही है। नॉर्मली ये जो डीप ब्रेथ की जो एक आदत होती है, ब्रीदिंग जैसा लगता है, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन अगर आपको अस्थमा ऑलरेडी है, लंग की कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो ब्रीदिंग ट्रबल है ये आपको परेशान कर सकती है। नो, लंबे समय तक अगर एंजाइटी स्टेट रहती है, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा हैं, कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर की तरफ है, तो ये वास्तव में आपका जो शुगर का लेवल है वो ऊपर की तरफ लेके चलता है। अगर शुगर का लेवल ऊपर की तरफ लंबे समय रहेगा तो आपको डायबिटीज मेलाइटिस डेफिनेटली डेवलप हो जाएगी एंड बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो डायबिटीज से संबंधित हैं उसके आने का हमेशा डर रहेगा। तो ये है चौथा कॉम्प्लिकेशन जो स्ट्रेस परसिस्टेंट लेके चलती है। नो, जो स्ट्रेस है आपकी इम्यूनिटी को सिस्टम को सप्रेस करती है। अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी स्टेट बनी हुई है, तो आपका इम्यूनिटी नीचे की तरफ रहेगी। अगर आपकी इम्यूनिटी डिप्रेस्ड है तो बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स आएंगे, इन द सेंस कि आपको बहुत सारी रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, जैसे आपको बार बार जुकाम होगा, गला खराब होगा, बार बार रेस्पिरेटरी इलनेसेस आएंगी, इसलिए कि आपका क्रॉनिक स्ट्रेस के चलते इम्यूनिटी नीचे की तरफ है। हर्पीज, फ्लू, इनकी पॉसिबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेस होती है। ना, कुछ कुछ सिम्टम्स आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में आएंगे, इन द सेंस कि अगर स्ट्रेस है तो एसिड की जो अमाउंट है वो ऊपर की तरफ रहेगी, पेट में जलन होगी, सीने में जलन होगी, कभी पेट में दर्द होने की संभावना है। और अगर क्रॉनिक स्ट्रेस परसिस्ट करती है, एसिड ऊपर की तरफ रहता है, तो अल्सर जैसी जो बीमारियां हैं उनके आने का खतरा हमेशा बढ़ता है। तो दिस इज द नेक्स्ट जो स्टॉप जहां आपको स्ट्रेस परेशान करती है। जो इंटेस्टीन है, इंटेस्टीन में सभी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन द सेंस कि जो स्ट्रेस है वो इंटेस्टाइन की स्पीड को गड़बड़ करेगी, तो आपको एक एंजाइटी इंड्यूस्ड डायरिया या जिसे आप नर्वस डायरिया कहते हैं उसके आने का खतरा रहता है। कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कभी कभी अल्टरनेट डायरिया, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन होने का डर रहता है। अगर
आप ध्यान से देखें तो जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी अफेक्ट करके चलती है। ये फटीग, डिस्ट्रैक्शन दोनों के चलते होती है। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लेके आ सकती है एंड ये लिबिडो को नीचे की तरफ लेके चल सकती है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो एंजाइटी है या स्ट्रेस है, इसे हम मान के चलते हैं कि ये मानसिक तनाव से जुड़ी हुई समस्या है। ये बात बिल्कुल सही है। सोचने विचारने की जो एक क्षमता है उसको गड़बड़ाती है, ये बात सही है। लेकिन जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, जो लगातार तनाव बना रहता है, जिसे आप एड्रेस नहीं करते हैं, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो शरीर के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स लेके आती है। इन वो जो सिम्टम्स लेके आती है, आप वास्तव में उन सिम्टम्स के ट्रीटमेंट को वो ही एड्रेस करते चले जाते हैं कि आपको जो शुगर बढ़ी, आप शुगर का ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन आप देखते नहीं है कि उसके पीछे स्ट्रेस जिम्मेदार है। आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दिखती है, आप ब्लड प्रेशर का इलाज कराते हैं, लेकिन आप देखते नहीं है कि उसका स्ट्रेस जिम्मेदार है। तो जब तक आप स्ट्रेस को एड्रेस नहीं करेंगे, तो जो बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं वो वास्तव में प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाएंगे। तो जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, क्रॉनिक एंजाइटी है, छोटी छोटी चीजों पर चिंता की आदत है, ये जो सब चीजें हैं, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका जो शरीर है उसमें साइड इफेक्ट लेके आती हैं या आपके शरीर में इफेक्ट्स लेके आती हैं। इसको समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।